अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे भारतीय प्रवासियों को लेकर अमेरिकी सेना का एक विमान भारत पहुंच चुका है। आदाब, मैं हूं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं टीएन न्यूज। इस विमान में कितने भारतीय हैं, इसको लेकर कोई आधिकारिक आंकड़ा अब तक सामने नहीं आया है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया जा रहा है कि इनकी संख्या 100 से अधिक है। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद से ये अमेरिका में रह रहे भारतीयों का पहला निर्वासन है। भारत के अलावा अमेरिका से ब्राजील, ग्वाटेमाला, पेरू और होंडुरास के लोगों को भी सेना के विमान से वापस भेजा गया है। सेना के विमान से अवैध प्रवासियों को उनके देश भेजने के फैसले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की खासी निंदा भी की गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब कोलंबिया के अवैध प्रवासियों को अमेरिकी सेना के विमान से उनके देश वापस भेजने की घोषणा की, तो कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेड्रो ने इसका विरोध भी किया था। उन्होंने कहा कि वो अपने नागरिकों की गरिमा को बरकरार रखना चाहते हैं। इसके बाद कोलंबिया वायु सेना के 2 विमान अमेरिका गए और वो अवैध प्रवासियों को लेकर राजधानी बोगोटा पहुंचे। इससे पहले ब्राजील के अवैध प्रवासियों को उनके देश वापस भेजते समय अमेरिकी सेना के विमान की कुछ तस्वीरें भी सार्वजनिक हुई थी, जिनमें लोगों को हथकड़ियां और बेड़ियां पहनाई गई थी। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की निंदा हुई थी। इसके बाद भी ट्रंप ने नरमी नहीं दिखाई और अमेरिकी सेना का इस्तेमाल अवैध प्रवासियों को उनके देश वापस भेजने में किया जा रहा है। अब अमेरिकी सेना के विमान में अवैध भारतीय प्रवासियों को उनके देश भेजा गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद कई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अमेरिकी सेना को अधिकार दिए गए थे। इसके अलावा उस समय अमेरिका के कार्यकारी रक्षा मंत्री रॉबर्ट सेल्सस ने एक बयान में कहा था कि रक्षा मंत्रालय देश के गृह सुरक्षा मंत्रालय को सैन्य विमान मुहैया कराएगा ताकि 5000 से अधिक अवैध एलियंस को वापस भेजा जा सके। उनके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भी अवैध प्रवासियों को एलियंस और अपराधी कह चुके हैं। हाल ही में रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों के साथ बात करते हुए ट्रंप ने कहा था, इतिहास में पहली बार हम सैन्य विमान में अवैध एलियंस को चढ़ाएंगे और उड़कर वहां छोड़कर आएंगे जहां से वो आए थे। हम फिर से सम्मान चाह रहे हैं। सालों से वो हम पर हंसते रहे हैं जैसे हम बेवकूफ लोग हों। वहीं 24 जनवरी को व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लिएवेट ने एक्स पर सैन्य विमान में हथकड़ी पहनकर चढ़ने लोगों की तस्वीरें शेयर की थी। इसके साथ ही उन्होंने लिखा था, डिपोर्टेशन उड़ानें शुरू हो चुकी हैं। राष्ट्रपति ट्रंप पूरी दुनिया को मजबूत और साफ संदेश भेज रहे हैं कि अगर आप अमेरिका में अवैध रूप से आओगे तो आप गंभीर परिणाम भुगतोगे। ये मानकर चला जा रहा है कि सेना के विमानों का इस्तेमाल कर ट्रंप सांकेतिक रूप से एक मजबूत संदेश देना चाहते हैं। बीते दिसंबर की अगर हम बात करें तो बीते दिसंबर में उन्होंने कहा था कि वो अवैध प्रवासियों को तुरंत वापस भेजने के पक्ष में हैं, ना कि उन्हें हिरासत में रखकर उन्हें कानूनी अपील का वक्त दिया जाए। उन्होंने कहा था, मैं नहीं चाहता हूं कि वो अगले 20 साल कैंप में बैठे। मैं उन्हें बाहर चाहता हूं और उन देशों को उन्हें वापस लेना होगा। सेना के विमानों को आधिपत्य के संकेत के तौर पर भी देखा जाता है, जिस वजह से कोलंबिया के राष्ट्रपति ने अमेरिका के विमान को अपने देश में नहीं उतरने दिया था। इसके बाद कोलंबिया का विमान अमेरिका गया था और अपने लोगों को वापस लेकर आया। सैन्य विमानों में जबरन लोगों को बैठाकर दूसरे देश की जमीन पर उतरने को संप्रभुता से जोड़कर भी देखा जाता है। इसी वजह से मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शैनबान ने इस मुद्दे को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था, वे अपनी सीमा के अंदर ये हरकत कर सकते हैं। जब मेक्सिको की बात आती है तो हम हमारी संप्रभुता की रक्षा करेंगे और समन्वय के बातचीत की संभावनाएं तलाशेंगे। ट्रंप के फैसले को अपनी ताकत दिखाने के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि सेना के विमान का इस्तेमाल काफी खर्चीला होता है। अमेरिका अब तक अवैध रूप से रह रहे लोगों को वापस भेजने के लिए कमर्शियल विमानों का बंदोबस्त करता रहा है। साथ ही इसका जिम्मा अमेरिका के कस्टम एंड इमिग्रेशन के पास रहता था। इन उड़ानों को लेकर खासी चर्चाएं भी नहीं होती थी, क्योंकि ये छोटे विमानों की उड़ानें होती थी। लेकिन अब ट्रंप प्रशासन सेना के C-17 ग्लोब मास्टर जैसे बड़े विमानों को इस्तेमाल अवैध प्रवासियों को वापस भेजने के लिए कर रहा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने दोनों तरह की उड़ानों को खर्चा का आंकड़ा निकाला है।
इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले सप्ताह सेना ने ग्वाटेमाला के अवैध प्रवासियों को वापस भेजना था। उसमें हर यात्री पर $4,675 यानी करीब 4 लाख रुपए का खर्च आया था। ये खर्च ग्वाटेमाला के लिए अमेरिकन एयरलाइंस की एक तरफा फर्स्ट क्लास टिकट की कीमत यानी कि $853 से 5 गुना अधिक था। रॉयटर्स के मुताबिक आईसीई के तत्कालीन कार्यकारी डायरेक्टर टाई जॉनसन ने अप्रैल 2023 में बजट पर सांसदों से कहा था कि डिपोर्टेशन की तकरीबन 5 घंटे की फ्लाइट में 135 अवैध प्रवासियों को भेजने का खर्च $17,000 जो कि तकरीबन 15 लाख रुपए का आता है। इसके मुताबिक अमेरिकी सेना के C-17 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान का खर्चा कई गुना अधिक है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस विमान का हर घंटे का खर्चा $28,500 जो कि तकरीबन 24 लाख रुपए है। हाल ही में शुरू हुए डिपोर्टेशन की प्रक्रिया में अब तक की सबसे लंबी उड़ान भारत के लिए ही है। वहीं अमेरिका सेना के विमान ग्वाटेमाला, पेरू, होंडुरस और इक्वाडोर गए हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 6 सैन्य विमानों की उड़ान अब तक अमेरिका से गई है। ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि ट्रंप प्रशासन गैर सैन्य विमानों को भी अवैध प्रवासियों को भेजने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो हर देश की प्रक्रिया इस कार्य के ऊपर अपनी अपनी अलग आ रही है, लेकिन ट्रंप ने सत्ता में आने के बाद ही ये क्लियर कर दिया था कि वह पूरा जो दामोदार है वह अमेरिकी सेना को सौंप देंगे और कोई भी जो है गैर कानूनी तरीके से अमेरिका के अंदर नहीं एंटर कर पाएगा। और जो ट्रंप ने कहा वह उन्होंने करके भी दिखाया। हालांकि अपनी सेना के विमानों को इस तरीके से इस्तेमाल करना उनका ये एक थोड़ी अजीब बात है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप है तो कोई क्या कह सकता है। अमेरिका एक सुपर पावर है। इस पूरी खबर के ऊपर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। अब मैं आपसे विदा लेता हूं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी मजीद खबरों के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।